तुमने कभी सोचा है कि इंडिया एक ऑनेस्ट कंट्री है या करप्ट कंट्री? इसका आंसर इतना सिंपल बट इतना इंटरेस्टिंग है कि बहुत लोगों की गांड इस वीडियो को देखने से ही जलने लगेगी। वो तुम्हें कमेंट में मिल जाएंगे। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि इफ एवरी इंडियन पर्सन, एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एवरी पॉलिटिशियन वाज ऑनेस्ट सिंस द इंडिपेंडेंस, बेसिकली द कंट्री वाज फ्री ऑफ करप्शन, तो फिर इंडिया अभी कहाँ पे होता? तो इसका एक्सप्लेनेशन सुन के मैं भी चौंक गया कि अगर इंडिया जब से आजाद हुआ है तब से अब तक 100% करप्शन फ्री होता तो हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की जगह 25 से 30 ट्रिलियन की होती। हमारे पास वर्ल्ड क्लास हाईवे, ब्रिजेस, रेलवे होता, वर्ल्ड क्लास बुलेट ट्रेन, मेट्रो सिस्टम, मॉडर्न एयरपोर्ट, टॉप टियर स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और कोई ब्रेन ड्रेन नहीं होता जो IITians, डॉक्टर, साइंटिस्ट सब देश छोड़ के चले जाते हैं, वो छोड़ के नहीं जाते। हम सन 2000 में ही सुपर पावर बन गए होते। 25 से 30 ट्रिलियन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर ध्यान में रखना। फिर मैंने इससे पूछा कि आई यू श्योर, हैव यू कंसिडर्ड ऑल द ह्यूज स्कैम्स जो इंडिया में हुए हैं हर गवर्नमेंट में, लोएस्ट से हाईएस्ट लेवल तक, क्या तुमने वो सब कंसिडर करे हैं? क्या स्विस बैंक में जो पावरफुल लोगों का पैसा जमा है, हैव यू आल्सो कंसिडर्ड दैट? तो इसने बोला कि पहले मैंने ये कंसिडर नहीं किया, बट अगर ये सब भी कंसिडर करें, टूरिस्ट स्कैम, कोल स्कैम, वाटर स्कैम, जितने भी काउंटलेस स्कैम हुए हैं इस देश में, और जो ब्लैक मनी लोगों का बाहर के देशों में जमा है, और हर छोटे लेवल पे सरकारी ऑफिस में जो स्कैम होता है, अगर वो सारा पैसा देश के डेवलपमेंट में लगा होता तो हमारी इकोनॉमी पता है कितनी होती? अबाउट 38 ट्रिलियन डॉलर्स, जो कि यूएस से ऑलमोस्ट 10 ट्रिलियन ज्यादा है। मतलब हमारे आसपास भी कोई नहीं होता। और अब आता है थोड़ा कंट्रोवर्शियल पार्ट। फिर मैंने इसको बोला कि जो बड़े बड़े मंदिरों में अरबों खरबों का चंदा जाता है, हैव यू कंसिडर्ड दैट ऑल्सो? तो वो इसने नहीं किया था, बिकॉज इन टेम्पल्स की वेल्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स है और गवर्नमेंट ये सारा पैसा हजम कर जाती है और डका भी नहीं लेती। सिर्फ टेम्पल्स की वेल्थ कलेक्टिवली अबाउट 2 ट्रिलियन डॉलर की है, और अगर ये सारा पैसा प्रोडक्टिवली इन्वेस्ट हुआ होता तो आज के टाइम पे ये 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर का बूस्ट लाता इकोनॉमी में। तो फिर इंडिया के आसपास छोड़ो, दूर दूर तक कोई नहीं होता। हमारी पर कैपिटा इनकम $3000 नहीं, 25 से 30,000 डॉलर होती। मतलब अगर कोई आदमी किसी कॉल सेंटर में अभी जॉब करके 15,000 रुपए कमा रहा है, तो वही सेम आदमी सेम काम करके, उतना ही काम करके 15,000 की जगह कम से कम 1.5 लाख रुपए कमा रहा होता महीने का, और हमारी इकोनॉमी होती 45 ट्रिलियन की। फिर मैंने इसको बोला कि जो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है जो वर्क फोर्स जैसी एंटिटीज ने कंट्रोल कर रखी है, क्या वो भी काउंट होती है? तो इसने बोला यस, दैट डज काउंट। वर्क फोर्स जैसी एंटिटी जितनी प्रॉपर्टी कंट्रोल करता है उसकी कैलकुलेटिव वैल्यू 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर्स की है। अगर ये प्रॉपर्टी फ्री होती और इसका प्रोडक्टिव यूज करा गया होता तो एटलीस्ट 2 से 3 ट्रिलियन का बूस्ट लाता है इकोनॉमी में। सोचो जरा 2025 में हम कहाँ हो सकते थे और हम कहाँ पे हैं।